यहाँ आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस परिप्रेक्ष्य में कि आप लोगों ने विगत 1 वर्ष पहले 10 मार्च को आगामी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो है आया था, जिसमें बेलसा रोड से यहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया। उसके उपरांत पिछले 1 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो मैंने किया, मैं आज उसे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। आप जानते हैं कि हम विरोधी पार्टी में होते हुए भी जो सत्ता का सुख हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिस कारण जितना अपेक्षित बजट मिलना चाहिए वो भी हमें प्राप्त नहीं हो सका है। फिर भी हमने बहुत ही प्रयास करके एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ करने का और पाने की कोशिश की है, जो निश्चय ही अन्य जनप्रतिनिधियों से कम नहीं है, कहीं अधिक। मैंने गरीबों के लिए, जो यहाँ असहाय हैं, जिनकी चिकित्सा आज की व्यवस्था उनके बूते पर नहीं हो सकती है, किडनी रोग के मरीज, कैंसर रोग के मरीज तथा अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित जो मरीज हैं, उनके इलाज के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 4 करोड़ 37 लाख रुपए का चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने हेतु मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष से संस्तुत की थी, जिसमें लगभग मुझे जो खबर है, मेरे लिखने के बाद सबको क्षतिपूर्ति मिली। कई लोगों ने मुझसे मिलकर या मेरे अन्य लोगों से मिलकर इसमें धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्हें मैं उनका धन्यवाद का रिटर्न गिफ्ट मेरा यही है कि वे स्वस्थ हों, एक सामान्य जीवन जीवें और इस अपने परिवार समाज के लिए वे कुछ कर सकें, यही बड़ी हम लोग सभी लोगों की अभिलाषा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार भी कदम उठा रही है और हम लोग भी उसी दिशा में चलना चाहते हैं। मित्रों, मुझे विधायक निधि के रूप में 3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। 3 करोड़ रुपए में से मैंने लगभग 35 छोटी बड़ी रोड, 100 मीटर 200 मीटर जो हो सकता है, इंटरलॉकिंग है या सीसी रोड है, इसके निर्माण की स्वीकृति मैंने दी है। अधिकांश काम पूरे भी हो गए हैं, कुछ रनिंग है जो बहुत शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। उसी विधायक निधि से 11 स्थानों पर मैंने हाई मास्ट लाइट लगवाई है, क्योंकि ऐसे विरान चौराहे थे, ऐसी जगहें थी जहां पर अंधेरा रहा करता था और जहां पर प्रकाश की आवश्यकता समझी गई, वहां पर हाई मास्ट लाइट जो है दी गई। हमारी विधानसभा की पहचान बढ़े, बाहर से जो लोग आते हैं वे समझें कि हम विधानसभा बेलसा रोड में आ चुके हैं। इसके लिए यहाँ जो भी हमारी बेलसा रोड की सीमा जिस जनपद से जब आते हैं, जहाँ टच करती है, वहां पर हम 6 गेट का निर्माण कराने जा रहे हैं। जैसे तुर्की पार है, वहाँ सुहेलदेव जी की मूर्ति लगेगी, गेट बनेगा, सुहेलदेव जी का गेट डलाएगा। सिकंदरपुर से जो हमारी सीमा टच करती है, वहां पर राम मनोहर लोहिया के नाम से, कोठा गोठाई में के पास जो हमारी बलिया से फेफना से उधर और
और रसड़ा सबका है, उससे जो हम टच करते हैं वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जो नगरा रसड़ा से आते हैं नगरा के लिए, वहाँ पर जो हमारी सीमा टच करती है, वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बरौली सीमा जो हमारी टच मऊ से करती है, घोसी से विधानसभा से, वहाँ से आने पर हम महानायक चंद्रशेखर सिंह जी के नाम से वह गेट बनाने जा रहे हैं। एक गेट और छूट गया, मधुबन से जब हम इधर आते हैं अखोक के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से वह गेट बनाया गया। बहुत जल्द ये बनकर तैयार होगा। इसका फाउंडेशन वर्क पूरा हो गया है। फाउंडेशन जो है सेटल हो रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा 5-6 अप्रैल तक ये गेट लग जाएंगे। इसी प्रकार तुर्की पार श्मशान घाट का भी यहाँ पर देर रात तक लोग शव जलाते हैं, वहाँ पर अंधेरा रहता है तथा बारिश हो जाड़े हो उसमें उनके छाए के लिए वहाँ पर शेड का आवश्यकता महसूस होती रही है। और जाने के लिए कुछ हिस्से तक 200-300 मीटर तक रोड जो है इनकम्प्लीट था, तो उसे इंटरलॉकिंग कराया गया है। वहाँ 63 गुणे 100 के क्षेत्रफल में यात्री शेड का एक निर्माण कराया जाएगा और एक उजाला रहे, चाहे देर से हो चाहे शाम, जब भी जाए आदमी तो उसको रात होती है, श्मशान घाट है, वहाँ पर उजाला रहे, तो वहाँ पर एक हाई मास्ट लाइट भी दी गई है, जिसका भी फाउंडेशन तैयार हो गया। इसी के साथ यहाँ पर ऐसा राज सड़क से जो हमको राज्य नृत्य से पैसा मिलता है, कुछ कुल 5 सड़कें हमारी बनने जा रही हैं, जो जिस पर 2,93,00,000 रुपए करीब लागत आएगी। वह रोड इसके साथ विशेष मरम्मत का जो रोड है वे भी कुल 30 रोड हैं, जिस पे करीब 4,54,00,000 4.5 करोड़ रुपए करीब करीब इस पे स्वीकृति हो चुके हैं, वह स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें कुछ हिस्सा कुछ लोगों का, अन्य प्रतिनिधियों का भी हो सकता है, जिसकी स्वीकृति आ चुकी है। सामान्य विशेष मरम्मत में भी हमारे पास कुल 16 रोड बनने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, वो भी करीब 1.5 करोड़ रुपए उस पर भी आए हैं। पूर्वांचल विकास निधि में 1,57,00,000 रुपए हमें जो प्राप्त हुए हैं, उससे भी एक रोड आंगनबाड़ी और उसमें 14 आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए जाने की योजना है, जिसकी लिस्ट सौंप दी गई। इस तरह से यह विधानसभा जिसमें विकास कार्य बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं हो पाया था, उसके सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर सभी कुछ हो, अस्पताल हो, सड़कें हो तथा स्वास्थ्य सुविधाएं के साथ साथ पेयजल की भी सुविधा हो, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। अभी विधानसभा में मैंने इसे उठाया भी है और उस दिशा में कार्य भी शुरू हो गए हैं। खंडवा विकास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू हो चुका है। अन्य में भी जरूर बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, जैसा कि इस तरह का आश्वासन मिला। यहाँ पर एक स्टेडियम की मैं चुनाव के समय ही घोषणा किया था कि स्टेडियम होना चाहिए। अभी हमने बहुत जोर शोर से विधानसभा में भी कहा। सोनाडीह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 बालिकाएं जो फुटबॉल प्रतियोगिता में नेशनल स्तर पर खेलकर आसाम में राष्ट्रीय प्रदेश की चैंपियनशिप की
में भाग लिया और उसमें उसकी सदस्य रही हैं। नगमा है, अर्चना है और नीतू पांडे तथा सुजनापुर के ये जयप्रकाश यादव जी हैं। इनकी बेटी ज्योत्सना यादव कराटे में नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीती। तो इस विधानसभा में खेलकूद के मामले में हमारे पास प्रतिभाएं प्रतिभाएं हैं जिनका भविष्य उज्जवल है। उनके खेल कूद के लिए एक हमको स्टेडियम की बहुत ही आवश्यकता महसूस हो रही है। इस दिशा में एक हमने मिनी स्टेडियम की मांग की है। दूसरा सीयर में भी मांग कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस पर स्वीकृति बहुत जल्दी मिल जाएगी। इस तरह से मैं इस विधानसभा क्षेत्र का वर्तमान संवारने और भविष्य जो है संभावनाशील बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के लोगों से, अपनी सम्मानित जनता से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी का सहयोग अगर इसी प्रकार से मिलता रहा तो हम निश्चय ही बेलतरा रोड को एक आदर्श विधानसभा बना पाने में सफल होंगे। धन्यवाद। आप जो 3 रोड की बात कर रहे हैं, तो कौन-कौन रोड होंगे बता सकते हैं? कौन जैसे आपके जो बजट की जो बात है, 3 रोडों पर राज सड़क पे बता दीजिए। 5 रोड इसमें 5 रोड में एक तो आपकी है खेतवारी भीमपुरा किशोरगंज मार्ग। इसकी लंबाई है 5.3 किलोमीटर। नगरा मलप से निकासी अम्बेडकर ग्राम मार्ग, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर। अकोप कुंडल नियामत अली मार्ग है जो इसकी 3.5 किलोमीटर है। भीमपुरा बेलौली से कुचहरा सिधौरा मार्ग जो है ये इसकी लंबाई 2.75 है किलोमीटर। और जुड़नपुर चांडी सराय संबलपुर मार्ग जो है इसकी 2.2 किलोमीटर लंबाई है। यह केलवा और चेन्नई की मार्ग जो है ये विशेष मरम्मत योजना में पहले से दिया हुआ है। अभी मेरी एक्सीडेंट से भी बात हुई है, कल ही यही से बात हुई है। ये स्वीकृति में लगी हुई है। अगर ये मार्च में अगर बजट अवेलेबल हुआ तो ये भी स्वीकृत हो जाएगी कि हमारे लिए 5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है जिसको मैंने केलवा तक दिया। ये 5% इनकी लागत जो है कुल 2 करोड़ 93 लाख रुपए। प्रशासनिक स्तर पर जो आपने कोई बात नहीं की, जैसे आम जो गरीब लोग हैं जो अगर जाते हैं कार्य के लिए तो उनके कार्य नहीं हो पाते हैं, उनको परेशानी करना पड़ता है। इसके लिए जो आप देखिए ये इस तरह से इसमें विशेषकर इसमें ज्वलंत रूप में चकबंदी से संबंधित बहुत शिकायतें मेरे पास आई हैं। उसके लिए मैंने चकबंदी आयुक्त को लिखा है। अभी सीओ चकबंदी जो है अभी वो आ रहे हैं मुझसे मिलने उसी संबंध में चर्चा करने के लिए। मैंने एसीओ के खिलाफ लिखा है। आरईएस के काम हमारे त्वरित आर्थिक विकास का पैसा था, पहले का था। अब वो समय से कार्य पूरा नहीं किया गया। मेरे आने के बाद टेंडर उसका खोला गया। उसमें उसकी माइनस पॉइंट उसमें यह रहा कि उसको लो टेंडर स्वीकृत किया गया। 22% तक लोगों ने लो टेंडर डाला और उसे भी स्वीकृत किया एक्सीएन ने, जिस कारण न तो समय से कार्य शुरू हो पाया न समय से पूर्ण हो सका। उसकी मैंने विधानसभा में दिया। उसके खिलाफ मैंने जांच के लिखा। उसकी टीएससी जांच हो रही है और जांच के दायरे में। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के संबंध में मैंने बताया ही है। अन्य प्रकार की जो भी अगर कोई भी प्रशासनिक तहसील प्रशासन से संबंधित आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उसको कहा जा रहा है, लेकिन लगभग तहसील से भी जिस तरह की मैंने सिफारिशें की है इधर लगभग सब मेरी बातें जो है अगर जेन्युइन है तो सुनी गई हैं। कभी कभी शिकायतें गलत भी आती हैं तो उसके बारे में मुझे बताया जाता है कि शिकायत यहाँ पर गलत है जांच के बाद। तो उसमें अगर जांच गलत शिकायत है तो वो उस पर कार्रवाई होना संभव भी नहीं है, होना भी नहीं है। अगर प्रशासनिक स्तर पे पुलिस हो चाहे प्रशासन के लोग अगर किसी तरह का
ये होगा, आप क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, इस समय हमारे थाने जो है, अब युवाओं के इंस्पेक्टर भी राजीव मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भीमपुरा में अखिलेश कुमार हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। नगरा में एक हैं, उनके बारे में कुछ बात आई है, जो इंस्पेक्टर वहाँ पर हैं, उनके बारे में कुछ बातें आ रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत नगरा से अभी इधर बहुत शिकायतें नहीं आ रही हैं, तो ठीक है कि मतलब वो काम अच्छा कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन इस समय ठीक है, चाक चौबंद है, और उनसे संबंधित बहुत ऐसी शिकायत नहीं आ रही है जैसा कि पहले आती थी, और पहले बहुत ही दिक्कत थी, और उन लोगों का उत्पीड़न होता था, निर्दोष लोगों का होता था। इसलिए उस समय की स्थितियाँ ऐसी थी कि उनके खिलाफ भी मुझे लिखना पड़ा था। मैंने एसएचओ वहाँ के खिलाफ लिखा था। बाद में नगरा भीमपुरा का एसएचओ भी थोड़ी-सी कुछ ज़्यादा ही कुछ लोगों को प्रताड़ित करते हुए नज़र आए, तो उनके विरुद्ध भी मैंने बात की और वो हट भी गए। इस समय कोई तीनों थाने जो है ठीक चल रहे हैं। इसका विधायक जी ये है कि कोई भी सरकारी कार्य हो रहे हैं या आयोजित हो रहे हैं, इसमें आप नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कारण? देखिए, अब विडंबना है, आप जानते हैं कि जब सरकारी कार्य होते हैं, जब मुझे पूछा नहीं जाएगा, तो मैं नज़र कहाँ से आऊँगा? तो यही तो एक रोना है, हम सत्ता के पार्ट नहीं बन पाए। अगर सत्ता के पार्ट बन जाएँगे तो हो सकता है हमें पूछा जाएगा, तब तो मैं जाऊँगा, तब आपकी शिकायत अपने आप दूर हो जाएगी, प्रश्न नहीं पूछेंगे। लेकिन ये विगत कुछ दिनों से कुछ रोड थे, जैसे तुर्की दौलतपुर सब स्टेशन है, और कसौदर का है, और सोनाडीह का। ये 33-11 सब स्टेशन बने हैं। मैंने प्रयास करके कसौदर और तुर्की दौलतपुर के लिए, क्योंकि सब स्टेशन बन गया था, वहाँ पर ट्रांसफार्मर और अन्य इक्विपमेंट जो है वहाँ पर नहीं आए थे। उसको मैंने दबाव बनाकर वहाँ पर भेजा, वहाँ पर ट्रांसफार्मर आए, सब कुछ आए। तुर्की दौलतपुर को वहाँ के एक्सीएन ने, हमारे एक्सीएन ने वहाँ पर मनमानी करके, और उसे जहाँ मुझे होना चाहिए था, मुझे उसका उद्घाटन करना चाहिए था, वो सांसद महोदय से कराया। लेकिन एकाध मौके ऐसे होते हैं जिसे इग्नोर कर देना अच्छा होता है, क्योंकि हमें विकास की ओर ध्यान देना है। हमें विकास, अगर हम आपस में कुछ करेंगे तो विकास निश्चय ही प्रभावित होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मिलजुल कर सब लोग, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग एक साथ मिलकर अगर विकास करते हैं, तो मेरे बेलथरा रोड का विकास हो, मेरी विधानसभा का अगर विकास होगा, भले दूसरे ने नींव रखा, तो मुझे खुशी होगी कि यह क्षेत्र हमारा विकास हुआ। सर, जनप्रतिनिधि का क्या मामला है? आपने किसी तरह का लेटर जारी किया है? हाँ, मैंने कहा था जनप्रतिनिधि ऐसा है कि प्रतिनिधि का मैटर ये है कि बहुत जगह से फ़ोन मेरे पास आ रहे थे। बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे, अधिकारी हैं कि आपके प्रतिनिधि आए थे और ये काम बताए, वो काम बताए। तो मुझे थोड़ा-सा वहाँ पर मुझे बोलने में, जवाब देने में संकोच हुआ करता था कि मैंने तो किसी को प्रतिनिधि बनाया नहीं, प्रतिनिधि गया कहाँ से? तो उसको यह स्थिति आगे कुछ और न रूप ले ले, उसे समाप्त करने के लिए मैंने अरबाज जी को लिखित मैंने भेजा कि आप इसको, मीडिया को आप अवगत करा दीजिए कि मैंने किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाया। उन्होंने अवगत करा दिया आप लोगों को, बस वहीं तक है बस, और फिर उसके आगे कुछ नहीं। फिर आप प्रदेश के बड़े अधिकारी भी आए और आपको विधायक, प्रतिनिधि का, विधायक का प्रतिनिधि का क्या प्रावधान है? देखिए, प्रावधान कुछ नहीं है। अगर प्रतिनिधि आपका अवेलेबल है, टेलीफोन पे अवेलेबल, देखो पहले समय ऐसा हुआ करता था कि लोगों के पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं हुआ करते थे। दूर दराज तक इंटरनेट नहीं हुआ करता था। लोग एक दूसरे से जब भी यहाँ से मुख्यालय छोड़े तो कट ऑफ हो जाते थे, किसी से संपर्क नहीं हो पाता था। तो उस समय की स्थितियाँ ऐसा था कि अगर हम नहीं है तो प्रतिनिधि हमारा, अगर एक कोई हम बना देंगे तो छोटे-मोटे मसलों को वो देख लेगा, त्वरित समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा टेलीफ़ोन पे उपलब्ध हूँ, या कोई बात हो तो बराबर उसका मॉनिटरिंग करता हूँ, अनुश्रवण करता हूँ। मैं ये प्रयास करता हूँ कि कोई काम हो, वो हो। मैं अगर लखनऊ में हूँ, तो अगर यहाँ की कोई बात आती है, शिकायत आती है, तो मैं वहाँ से एसएचओ से बात करना है, तहसील से बात करना हो, उससे बात, जिससे भी बात करना होता है, मैं बात कर लेता हूँ। प्रतिनिधि की कोई आवश्यकता है, जब हम नहीं हैं, तब प्रतिनिधि की बात आती है, नहीं तो प्रतिनिधि की कोई बात नहीं। आगे अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उसके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई आपकी रहती है? बिल्कुल, अगर कोई प्रतिनिधि बताता है, कोई गलत कदम उठाता है, तो कार्रवाई इसीलिए तो उस दिन आपको अवगत कराया गया, प्रेस मीटिंग हुई।
अभी मैंने अधिकारियों को, अभी कोई ऐसा नहीं है, नहीं तो अधिकारी को लिखूंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनप्रतिनिधियों की छवि पर अक्सर पब्लिसिटी को लेकर के कुछ बनते बिगड़ते हैं। हम्म, कि आप अधिकारी हो रहे हैं, विधायक के प्रतिनिधि का कोई प्रावधान है क्या? नहीं नहीं, प्रावधान किसी का नहीं है। अभी डीएम हो गया तो उसका प्रतिनिधि कोई होता है, ऐसा नहीं होता, कोई प्रावधान नहीं है किसी। मैंने कहा कि पहले जो था कम्युनिकेशन के साधन कम थे। वर्तमान में जो वीआईपी का देखा जाए कि अधिकांश विधायक और के प्रतिनिधि लिखते हैं लोग आपके भी जिले में। भाई अब लिखते हैं, मैं तो टेलीफोन पे देखता उनके बारे में हूँ, क्या कहें? मैं तो देखता हूँ विधायक फला लिखा जाता है और एमएलसी फला लिखा जाता है, यहाँ तो लोग लिखते हैं। तो मैं तो ऐसा भी देखा हूँ, मैं तो टेलीफोन पे भी देखो तो किसी का बहुत नाम भी गिना सकता हूँ, हाँ। लेकिन कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो बताया, हाँ अगर कोई मंत्री हो गया और हो गया तो समय क्षेत्र में कम दे रहे हैं, उनको प्रदेश देखना है। तो उस समय की स्थिति आती है तो किसी को फौरी तौर पर कुछ काम करने के लिए कोई प्रतिनिधि बना दिए जाते हैं, तो बनाते हैं, बस उनकी सीमाएं वही है कि कोई थाने से संबंधित बात आई तो उन्होंने ये बताया कि हाँ ये बात हुई है, विधायक जी की ये इच्छा है कि इसमें ये हो। ये नहीं कि वो कोई उनको फरमान जारी करेगा, वो उनको कोई ऐसा बात करेगा जिससे कि विधायक की भी छवि धूमिल हो, सरकार की छवि धूमिल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए, ना होगा। तो जो इस तरह से गठबंधन में आपने चुनाव जीता है, इन सब मामलों में क्या ये भी आड़े आ रहा है, जिसको इस समय जो है भाजपा जो है अलग हो चुकी है समाजवादी पार्टी से, तो उसके कार्यकर्ता भी आपके साथ रहे हैं, उनके नेता भी रहे हैं और भाजपा भी रहे हैं, तो ये भी आड़े आ रहा है इस मामले में? नहीं, कतई नहीं आ रहा। न मेरे नेता ने मना किया कि कोई नहीं रहेगा, और न मैंने किसी को मना किया हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के मेरे साथ नहीं रहेंगे। मेरे साथ देखिए हमेशा कॉमन सारे लोग मेरे साथ रहते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, मेरे से भाजपा भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। मैं ये कतई नहीं कह सकता कि हाँ समाजवादी पार्टी का किसी साथी ने, किसी लोगों ने मुझे तनिक भी कहीं अवरोध पैदा किया। उनके जोर शोर खरोच से, सभी लोगों के सहयोग से मैं विधायक बना हूँ, इसलिए कहीं नहीं है। न मेरे अंदर यह कोई भाव आया कि मैं इनका काम करना चाहिए, इनका नहीं करना चाहिए, ये मैंने कभी नहीं सोचा, तो न ऐसा सोचूंगा और न कहीं ऐसी बात है। आप इसमें बैठे हैं तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, सुभाषपा के भी हमारे साथी हैं, और आप तो हैं, प्रत्यक्षदर्शी है, इसको देख लीजिए, कहीं कुछ कहने की बात नहीं। तो एक कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी उन्होंने आपको लेकर तमाम कमेंट किया, आपको जानकारी होगा यहाँ के विधायक का दिमाग, उन्होंने यही पूरे जनसभा में कहा कि दिमाग खराब हो गया है, उनको अपने क्षेत्र का नाम तक नहीं पता है, वगैरह वगैरह, आपको जानकारी हुआ होगा। देखिए बहुत विद्वान आदमी है वो, आप बुलवा ही दिए तो बहुत विद्वान आदमी है। जब ज्यादा विद्वता किसी की ज्यादा हो जाती है तो लोग कहते हैं तो बहुत विद्वान आदमी है, अब इसकी समझ जो है जरा सा विपरीत दिशा में जा रही है। देखो एक कहावत है कि शुभ तो शुभ चलनी होता है जिसे बात है, वो है आदमी अगर इस तरह की नसीहत देता है। मैंने बहुत साफ सुथरी छवि के साथ मैं यहाँ आया, मैं अधिकारी रहा हूँ, मेरे पूर्व कार्य को भी देखा जा सकता है, वर्तमान में 1 साल तक रहा हूँ उसको भी देखा जा सकता है। ये सार्वजनिक है, ये कोई चीज छुपी हुई नहीं है। दूसरी बात है, वो है आदमी हमको क्या नसीहत देगा, जो जिस पार्टी में रहा, कहते हैं जिस पत्थर में खाना खाए वही को छेद कर दे, वो आदमी उस श्रेणी का आदमी। मैं आपको बताऊं कि जब ये आदमी बसपा में थे, अपने समाज के नहीं हुए, अपने लोगों के नहीं हुए, अपने महापुरुषों के नहीं हुए जो कि हमारे महापुरुष हैं, यहाँ तक कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भी नहीं हुए। उन्होंने जिस पार्टी में रहे, जिस पार्टी ने इनको पाला पोसा, कोऑर्डिनेटर बनाया, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ तक का इन्होंने इनको सफर तय कराया, वहाँ के कोऑर्डिनेटर बने, वहाँ के प्रभारी बने, वहाँ से इन्होंने लूट खसोट करके और वहाँ पर छवि पार्टी की खराब किया और यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बन के वही काम किया, तो इससे बहन मायतू ने इनको निकाल बाहर किया। इसके बाद यहाँ पर यही चौकिया मोड़ की जो मूर्ति अम्बेडकर जी की, इस मूर्ति की स्थापना के लिए और वहाँ के सुंदरीकरण के लिए यहाँ पर चंदा वसूले गए, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर चंदा लिया और क्या बना है आप देख रहे हैं। महापुरुषों के नाम पर चंदा इकट्ठा करके खाने वाला आदमी दूसरे की उंगली क्या उठा सकता है। दूसरी बात है, जब वर्तमान में भाजपा में कोई है, एक
कबीर जी की मठ है, कबीर जी का था, जो सिकंदरपुर मनियर रोड पर नेहता में, वहां पर वो उस मठ की जमीन को इन्होंने विद्यालय के नाम पर कब्जा वो किया, रजिस्ट्री करवाया, स्वयं के नाम पर रजिस्ट्री करवाया है। और उसके बाद से वो संस्थापक भी गायब है। वो पता नहीं गायब कर दिया गया या गायब हो गया, ये तो अभी भविष्य की गर्भ में है। और दूसरी बात, ऐसे आदमी जो अपने महापुरुषों का, संतों का, उनका नहीं हो रहा तो हमारा क्या हो सकता है, हमारे बारे में क्या मूल्यांकन कर सकते हैं। उनको वही करे, उनको सद्बुद्धि आए, ईश्वर करे। मैं यही कहूंगा, लालू जी की मुझे एक कथन मुझे याद आता है। वो हमेशा संसद में, बाहर में कहते थे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को कि आपको भाग्य में प्रधानमंत्री होना नहीं लिखा है। मैं आज यही कह रहा हूं कि इनके भाग्य में बेलसरा रोड से विधायक होना नहीं लिखा है और न ही होंगे।